बच्चों, आज हम बताएंगे बहुरूरता के बारे में। बहुरूरता क्या है? हम जानते हैं कि बीजांड काय में निषेचन के उपरांत बीजांड काय में निषेचन के उपरांत एक ही भ्रूण बनता है, लेकिन कभी कभी एक ही भ्रूण के अलावा कभी कभी कुछ भागों में कई बीजों का निर्माण हो जाता है, मतलब कई भ्रूण विकास कर जाते हैं। उसे बहुरूरता कहते हैं। बहुरूरता में जैसे दो प्रकार की बहुरूरता आएंगे। पहला है आवृत, मतलब जो बहुरूरता आता है, बहुरूरता में यह आवृत बीजी पुष्पों में अधिक देखने को मिलता है। आवृत बीजी मतलब बोले तो जो अंडाशय के ऊपर जो है, मतलब खोल अंडाशय के ऊपर हो, बीज अंदर बनते हो, तो उन्हें कहा जाता है आवृत बीजी। आवृत बीजी पुष्पों में बहुरूरता एक ही बीज के अलावा कई बीजों का निर्माण कर जाता है भ्रूण में, इसे बहुरूरता कहते हैं। बहुरूरता की प्रक्रिया को हम देखें तो ध्रुवीय केंद्रक गुरु बीजाणु मुंह द्वारा होता है। अब आगे हम चलेंगे बहुरूरता। अब हम चलेंगे स्वपरागण। स्वपरागण इसको कहते हैं अंग्रेजी में सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा है पर परागण, इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। याद रखना कि पर परागण को क्रॉस पॉलिनेशन, स्वपरागण को सेल्फ पॉलिनेशन। अब अगर देखें तो पहला अगर देखें तो स्वपरागण क्या है? स्वपरागण में हम अगर देखते हैं तो इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में अगर हम कहें तो एक ही पुष्प पर, मान लीजिए एक पुष्प हो जाता है, मतलब एक ही पौधे पर एक ही पुष्प में नर केसर और मादा केसर, नर केसर और मादा केसर के बीच निषेचन की क्रिया जब संपन्न होती है तो इस पूरे प्रक्रिया को स्वपरागण कहा जाता है। स्वपरागण में एक ही, फिर से दोहरा देते हैं, एक ही पौधे पर एक ही पुष्प में नर केसर तथा मादा केसर दोनों के साथ जो निषेचन क्रिया संपन्न होती है इसे स्वपरागण कहते हैं। अगर देखा जाए बच्चों तो 98% पौधे इसी प्रकार से पाए जाते हैं। इसमें पृथ्वी पर 98% पौधे इसी प्रकार से पाए जाते हैं। और दूसरा प्रश्न देखा जाए तो दूसरी भाग होता है पर परागण। पर परागण को हम किस प्रकार से दोहराएंगे? पर परागण होता है पर परागण, चलो बच्चों हम देखेंगे सेकेंड वाले को कहते हैं पर परागण।
इसकी अंग्रेजी देखा जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन है। कभी कभी पर परागण न देके एग्जाम में सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो बच्चों इस पर ध्यान नहीं देना है हमको। अगर आप पढ़े हैं तो स्व परागण को सेल्फ पॉलिनेशन और पर परागण को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन का मतलब ये है कि पर परागण देखिए हम क्या कहते हैं। पर परागण में जब दो अलग अलग पुष्पों पर, और हम दो अलग अलग पौधों की बात करें तो दो अलग अलग पौधों पर दो अलग अलग पुष्पों में हम कहें तो इसमें मादा भाग, मादा केसर, और इस पे कहें तो नर केसर। दो अलग अलग पौधों पर, एक पर नर केसर दूसरे पर मादा केसर। यह इन दोनों पौधों में निषेचन की प्रक्रिया अगर संपन्न की जाती है तो इसे कहते हैं पर परागण। लेकिन यह किसके माध्यम से होता है? देखा जाए तो जल, वायु, अथवा कीटों द्वारा। संपन्न होता है। तो इसमें जब जल क्या है कि नर केसर इस पे होता है, मादा केसर कुछ पौधे जैसे पपीता हो जाए, पपीते में ऐसा देखने को मिलता है, आंवला हो जाए, और बिग्नोनिया जैसे पौधों में ऐसी क्रियाएं देखने को मिलती हैं कि एक पर नर केसर दूसरे पर मादा केसर होती है। इसे पर परागण कहते हैं। बेटा इसमें जल परागण, वायु परागण, कीट परागण 3 प्रकार के हो जाते हैं। तीन प्रकार में जल परागण जैसे क्या हो जाता है, कुछ जलीय पौधे हैं, जलीय पौधों में जो परागण क्रिया संपन्न होती है, नर भाग दूसरी जगह होता है, मादा भाग दूसरी जगह। तो नर वाले भाग में से जो परागकण मतलब नर केसर टूट के जल के माध्यम से मादा केसर पराग के मादा वाले पुष्प पर आसानी से निषेचन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं, तो उसे कहा जाएगा जल परागण। कुछ पौधों में स्थलीय पौधे होते हैं, जैसे पपीते में अगर हम देखें, बागवानी में अगर देखा जाता है तो बागवानी में भी 10 पपीतों के बीच में एक पपीता लगा दिया जाता है। मतलब 10 मादा पपीते के बीच में एक नर पपीता का बीज जो है रोपा जाता है। रोपाई समय यही ध्यान दिया जाता है कि मतलब 10 जो मादा है चारों ओर होती है, बीच में जो है कि नर वाला भाग होता है, जिससे कि पॉलिनेशन सब में आसानी से हो सके। और इस प्रकार से कुछ परागण ऐसे होते हैं जैसे कीट परागण हो गया, उसमें जो है वायु के माध्यम नहीं हो पाते हैं, न जल के माध्यम से करते हैं, तो कुछ में कीटों द्वारा ही परागण क्रिया संपन्न होती है, तो उसे कीट परागण कहा जाता है।